सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने ये दो क्वेश्चन कर चुके हैं, काउंट डिजिट और रिवर्स नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो चेक का पैलिंड्रोम, यानी कोई नंबर हमको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम ये चेक ही कैसे करते हैं कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5 6। कोई भी नंबर जो या तो हम स्टार्टिंग से पढ़ें या फिर उसको हम एंड से पढ़ें तो बराबर आना चाहिए। अब इसको हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, और एंड से पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 4 3 2 1। तो क्या ये पैरेंडोम नंबर है? नहीं, ये पैरेंडोम नंबर नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है और एंड से पढ़ रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका अब मान लीजिए एक पैरेंडोम नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 2 3 3 2 1। ठीक है, नॉट 2 1, इसको भी कर सकते हैं, वो 3 वाला भी था, ये भी था। अब मान ली स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे इसको, क्या आएगा 1 2 3 2 1। स्टार्टिंग से पढ़ा, एंड से पढ़ा तो क्या आएगा 1 2 3 2 1। हम इस या तो स्टार्टिंग से पढ़े तो भी वही नंबर आ रहा है, एंड से पढ़े तो भी वही नंबर आ रहा है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेंडोम नंबर। अब एक बार ये मैं कॉपी पैड पे आपको समझा देता हूँ अच्छे से क्या किस टाइप का सॉल्यूशन है, उसके बाद हम कोड देखेंगे। तो मैं कॉपी पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो सपोज हमारे पास नंबर है 1 2 3 3 2 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन करा था, मतलब उसका नंबर का रिवर्स नंबर फाइंड आउट कर लो। तो इसका रिवर्स क्या होगा 3 2 1। तो इसका रिवर्स नंबर हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, राइट। हम जैसे ही इनको आपस में कंपेयर करेंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये हो गए पैलिंड्रोम, राइट, दे बिकम पैलिंड्रोम। एक तरीका ये है कि फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट सोल्यूशन है रिवर्स नंबर फाइंड आउट करके उसका रिवर्स नंबर फाइंड आउट करो। अगर रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल नंबर विच मीन्स दैट दे आर पैलिंड्रोम। ओके, बट इसमें क्या होगा, इसमें हमें रिवर्स नंबर को निकालना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा और रिवर्स नंबर को भी कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, राइट। एक बेटर सॉल्यूशन ये होता है, बेटर सॉल्यूशन यह है कि हम 2 पॉइंटर एल्गोरिदम का यूज़ करें। अब ये 2 पॉइंटर एल्गोरिदम क्या होती है, इसको हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे। 2 पॉइंटर के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। 2 पॉइंटर असल में हम कैसे समझेंगे? देखो नंबर है 1 2 2 3 2 2 1। ठीक है, अब हम ये पैलिंड्रोम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, एक आइट्रेटर लगाएंगे आई इधर, एक आइट्रेटर लगाएंगे जे इधर। अब हम कंपेयर करेंगे आई और जे आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आई और जे आपस में इक्वल है, राइट, तो हम इनको आगे बढ़ा देंगे। आई एंड जे मतलब एक एक से इंक्रीमेंट कर दिया, इसको इंक्रीमेंट करा है, इसको डिक्रीमेंट करा है। ठीक है, तो हम इधर से चल रहे हैं और एक हम इस डायरेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, आई और जे आपस में इक्वल है, ठीक है इक्वल है, इसको आगे बढ़ा दो, इसको एक पॉइंट कम ले आओ। ठीक है, जब तक ये इक्वल आ रहे हैं और या तो आई और लेस देन इक्वल्स टू सॉरी आई लेस देन इक्वल टू जे हो जाए। ठीक है, जब ये कंडीशन मीट हो जाए इसका मतलब है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है। और अगर कहीं पे बीच में ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 हो रहा है, देन आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब हम ब्रेक कर देंगे। तो कहीं बीच में ब्रेक हो गई, इसका नंबर ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो सिंपल है, दो सॉल्यूशन है, रिवर्स नंबर फाइंड आउट करो या फिर 2 पॉइंटर एल्गोरिदम लगाओ। ठीक है, 2 पॉइंटर एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब इन दोनों का हम लोग कोड देख लेते हैं। आप कॉपी पेन पे मैंने समझा दिया आपको, आप थोड़ा समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्या है, एक सॉल्यूशन तो ये था कि रिवर्स नंबर फाइंड आउट करो, दूसरा था पॉइंटर लगा के। तो पहले हम पहला सॉल्यूशन देखते हैं। हमने नंबर लिया, नंबर का इनपुट लिया, एक रिवर्स नंबर बनाया और रिवर्स नंबर को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। रिवर्स नंबर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ रिवर्स नंबर इक्वल्स टू इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर को हमारे पास एन से डिवाइड कर दिया इसलिए चेंज हो गया होगा, तो हम इसको एक बार इनिशियल आई एन आई इनिशियल नंबर करके हम लोग एन को सेव कर लेते हैं, राइट। तो अगर ये इनिशियल नंबर वाला सेम हो गया तो इसका मतलब है सी आउट नम इज पैलिंड्रोम, राइट, नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स, एल्स में आप कुछ भी लिख दो, एल्स में लिख दो, आपको नंबर पैलिंड्रोम नहीं है और क्या लिखना है, नम इज नॉट पैलिंड्रोम, राइट। मैं पहले लिख देता हूँ, बस इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर तो हमारा पहला सोल्यूशन है, नंबर का इनपुट लो। अब आप मैं आप बोलोगे इनिशियल नंबर क्यों स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज नंबर हमारे पास जीरो से डिवाइड करें तो नंबर एन की वैल्यू चेंज हो गई है बेसिकली, तो उसको हम इनिशियल स्टोर कर लेते हैं किसी नंबर के अंदर। उसका रिवर्स नंबर निकाला, अगर बराबर है तो नंबर पैलिंड्रोम है, अगर बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसका दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, वो है टू पॉइंटर से। ओके, तो वही हमने नंबर का इनपुट ले रखा है एन का। अब हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंटर बनाते हैं, आई इक्वल्स टू जीरो जो कि स्टार्टिंग के इंडेक्स पे लगेगा, जे इक्वल्स टू एन माइनस वन। नाउ यहाँ पे आएगी ट्रिक। यहाँ पे आप बोलोगे ये एन क्या है, मतलब मैं इसको काउंट बोल देता हूँ बेसिकली, बाप दो हम एन नहीं यूज करते। काउंट क्या है, अब यहाँ पे वही काउंट बेसिकली क्या है, काउंट है दूसरे सॉल्यूशन के बारे में बोल रहा था कि आपको दूसरा सॉल्यूशन ऐसे करना है। वो बेसिकली आपको अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हमको नंबर को पहले स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग मान लीजिए नम, और जो नंबर है उसको टू स्ट्रिंग करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसमें हम नंबर, क्योंकि हम आई नंबर के ऊपर इंडेक्सिंग नहीं होती ना, नंबर के ऊपर इंडेक्सिंग नहीं होती, तो हमको पहले उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, देन हमको वैल्यूज को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। राइट, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी के लिए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन काफी है, और जो भैया की जो शीट है इसके अंदर भी आप इन्होंने एक ही सॉल्यूशन वही दे रखा है। ठीक है, बाकी बाकी स्ट्रिंग को कैसे पैलिंड्रोम चेक करना है वो एरेज और स्ट्रिंग वाले पार्ट में आएगा डेफिनेटली। तो अभी के लिए आप ये सॉल्यूशन को ही देख लो जो मैंने आपको प्रीवियसली एक दिया हुआ है, दूसरा सॉल्यूशन हम आगे जाके बात करेंगे। ओके, दूसरा अभी मतलब कंफ्यूजन होगा आपको, कुछ फायदा नहीं, स्ट्रिंग में क्या, ये टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, ये सब क्या है, बिकॉज नंबर को हम डायरेक्टली नंबर के ऊपर आइटरेट नहीं कर सकते ना, उसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं है। तो वो सब क्या है वो हम आगे जाके समझेंगे। होते दो सॉल्यूशंस हैं डेफिनेटली, आप